बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करेंगे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। एक कंसंट्रेशन टर्म होता है जो कि आपको केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल होता है। बहुत चैप्टर्स में आपको मोल फ्रैक्शन ज़्यादातर आता रहता है। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन को हम आज सीख लेंगे अच्छी तरीके से। मोल फ्रैक्शन होता क्या है ये सीखेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन का आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। भाई सबसे पहले देखिए, अगर हमको मोल फ्रैक्शन को समझना है तो सबसे पहले बच्चों हमें समझना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को। अगर हमें मोल फ्रैक्शन को समझना है तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स आपका कुछ नहीं होता, बेसिकली आपको इसका फॉर्मूला एक याद करना है जो कि होता है गिवन वेट डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये आपके होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसका जो रिजल्ट आता है उसको बोल देते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका बच्चों, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम W/m भी लिखेंगे। ठीक है, W है आपका गिवन वेट और मॉलिक्यूलर मास m है मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट से यहाँ पे क्या मतलब है, गिवन वेट का मतलब क्या है कि ये जो आपको वेट है ये क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन वेट जो है क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इतने ग्राम CO2 है या इतने ग्राम O2। तो ये जो गिवन वेट है ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है बच्चों। बात रही मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब बच्चों किसी को मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना नहीं आता तो वो इस वाली वीडियो को देखे, इसमें मैंने आपको समझा दिया है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। छोटी सी वीडियो है। ठीक है, पहले इस वीडियो को समझ लें, उसके बाद यहाँ से आप मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बच्चों नंबर ऑफ मोल्स की कुछ कहानी। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स आपके लिए बता दिया क्या होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को बेसिकली हम x से डिनोट कर देते हैं। बेसिकली बच्चों ये जो x मैंने यहाँ पे डिनोट किया है ये x नहीं होता, ये होता है चाई। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होता है और इस सिंबल को बोलते हैं चाई। ठीक है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, चाई। तो मोल फ्रैक्शन का अगर कोई भी सिंबल पूछे तो क्या होता है, चाई। लेकिन यहाँ बेसिकली क्वेश्चंस वो करते टाइम हम इसको x से ही डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा बनाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या है वो फट से बन जाता है, इसीलिए x यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मोल फ्रैक्शन का जो आपका सिंबल है वो x है, सिंबल ये होता है चाई, लेकिन हम इसको डिनोट जनरली x से भी कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है बच्चों आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप बात कहें कि भाई मोल फ्रैक्शन की हमें डेफिनेशन चाहिए, तो यार देखो मोल फ्रैक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती, यही फॉर्मूला होता है, इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो। डेफिनेशन कैसे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यही इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन यही नहीं होती, ये फॉर्मूला ही होता है, इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हो। जैसे कि मैंने देखा था कि मैंने वीडियो की थंबनेल पे भी इस मोल फ्रैक्शन का वहाँ पे डेफिनेशन बना के लिख दिया है। तो आपको अगर डेफिनेशन लिखना है तो वीडियो देखने के बाद आप थंबनेल से डेफिनेशन नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर भाई मैं डेफिनेशन नोट करूँगा तो टाइम हो जाएगा, आप केवल कंसेप्ट सीखिए, डेफिनेशन थंबनेल से भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा, देखिए अभी आपको कम समझ आया होगा। कोई भी आपके पास कंटेनर है बच्चों, ये कोई कंटेनर है। ठीक है, और इसमें आपके सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका जो है कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है। कोई भी बच्चों सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलकर बन जाता है आपका सॉल्यूशन। तो मान लीजिए ये ए कंपोनेंट है, इसका ये बी कंपोनेंट है। ठीक है, ये ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, जैसे कि यही होता है बस। तो मोल फ्रैक्शन हमें कभी ए कंपोनेंट के निकालने के लिए बोला जाता है, कभी बी कंपोनेंट के निकालने के लिए बोला जाता है। तो ये हमें निकालना होता है कि ये भाई बताओ कि इस सॉल्यूशन में जो ए है आपका, ए है कोई कंपाउंड होगा, लेट CO2 है, तो उसके कितने मोल फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, उसके मोल फ्रैक्शन निकालने हैं आपको इस सॉल्यूशन में। इस ए के मोल फ्रैक्शन किस में निकालने, इस सॉल्यूशन में, या फिर बी के मोल फ्रैक्शन निकालिए इस सॉल्यूशन में, बी के मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में। तो ये होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने आपको फॉर्मूला तो लिखा दिया है मोल फ्रैक्शन का, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं मोल फ्रैक्शन निकलता कैसे है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर देते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट से यहाँ पे मतलब है कि जिसके हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या है, जिसके हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब कैलकुलेट कंपाउंड, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब जिस कंपाउंड का हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका आएगा ऊपर। लेट्स सी कि हमें मान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालने हैं ए के, ठीक है। हमें कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट हैं, ए और बी से मिलकर कोई सॉल्यूशन बना है, तो हमें मान लीजिए उसमें कहा जा रहा है कि आपको ए के निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो ए के अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो एक्स से मैंने मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर दिया, तो एक्स ए हम निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट पे क्या आएगा, यहाँ आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। कंपोनेंट का मतलब कैलकुलेट कंपाउंड, जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन बच्चों कैलकुलेट कर रहे हैं उसके मोल फ्रैक्शन आएंगे ऊपर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब जिसके भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स, हम मोल फ्रैक्शन हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, ए के, तो ऊपर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किसके आएंगे, ए के। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है W/m, यानी कि गिवन वाट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो ये हो गया WA/ma, ठीक है। ये हमने नंबर ऑफ मोल्स लिख दिए किसके, ए के, ठीक है। WA/ma डिवाइड में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगी, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो हमें अगर टोटल निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स और बी के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ दो तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, WA/ma, ये हो गए ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस WB/mb, ये हो गए आपके बी के मोल्स। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालने हैं उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल लिखते हैं। टोटल कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के नंबर ऑफ मोल ऐड करके यहाँ लिख दो, वो आपके टोटल हो गए। तो ये तो आपका था नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे निकाले जाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बस एक क्वेश्चन सिंपल सा करके दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। तो ये नोट करते चलना बच्चों साथ के साथ फार्मूला वगैरह। ये एक बेसिक फार्मूला है, ये मेन फार्मूला यही है, इसी से निकाल सकते हो। जैसे कि आपको बताया है कि आपको निकालना है 44 ग्राम CO2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि X निकालना है किसमें, इन 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। 44 ग्राम CO2 का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है इन 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इसको क्या लिख दें यहाँ पे, सॉल्यूशन में जिसमें CO2 भी आ रहा हो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन लिख लो। मान लेते हैं O2 प्लस CO2 लिख दिया, ठीक है। ये एक वैसे मतलब जनरलाइज क्वेश्चन नहीं है, मैं ये आपको समझाने के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो देखिए हमें 40 ग्राम CO2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है 2 लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है। और वो सॉल्यूशन में क्या क्या है, O2 है और CO2 है। सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं, O2 और CO2। तो हमें CO2 के निकालने हैं, तो देखो X CO2 निकाल रहे हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, यानी कि ऊपर CO2 के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ निकाल लेते हैं, तो N CO2 निकालें। नंबर ऑफ मोल्स को बच्चों N से डिनोट करते हैं। N CO2 निकालेंगे तो क्या बताया, गिवन वेट, गिवन वेट कितना है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है CO2 का हमें वेट 44 ग्राम, डिवाइड मॉलिक्यूलर मास जो CO2 का आता है वो होता है 44, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास भी 44 होता है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं CO2 के इस सॉल्यूशन में वो कितने हैं, 1। नंबर ऑफ मोल निकाले हैं अभी हमने, लेकिन हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन X निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल, अब नंबर ऑफ मोल O2 के भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल O2 के भी देख लेते हैं। इसमें जो मैं बताना भूल गया, जो इसमें O2 है उसको आप मान लेंगे 32 ग्राम, ठीक है। सॉरी 32 रहने दो, इसको मान लो 64 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन माट हो जाएगा, गिवन वेस O2 का आपको गिवन मास 64 है, ठीक है। मैं पहले लिखना भूल गया, लेकिन ये गिवन होता है क्वेश्चन में। O2 का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा, O2 का मॉलिक्यूलर मास आएगा 32, ठीक है। 32 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, तो NCO2 निकल गए NO2। अब हमें यहाँ X का CO2 निकालना है, मोल फ्रैक्शन तो कैसे निकलेंगे, NCO2 डिवाइड में NCO2 प्लस NO2।
जो मैंने अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था मैंने वही लिख दिया है बस यहाँ पे, और जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने ये लिख दिया था बस, और यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया है। पहले मैंने वहाँ फॉर्मूला लिख दिया था या नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम अलग से कैलकुलेट कर चुके हैं तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। चलिए नंबर ऑफ CO2 कितना है आपका, नंबर ऑफ मोल्स 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है बच्चों आपका 2 प्लस नंबर ऑफ मोल 1 CO2 का और O2 का है 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो 1/3 आपका जो है मोल फ्रैक्शन है किसके, CO2 के। मोल फ्रैक्शन किसके हैं, CO2 के। तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन। तो यही था, केवल आपको ये एक बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का, इसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, हम मोल फ्रैक्शन पूरा पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन में और कुछ नहीं होता, मोल फ्रैक्शन की ना ही कोई यूनिट होती है, ये भी आप याद रख लें कि जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों, जो मोल फ्रैक्शन होता है आपका, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, मोल फ्रैक्शन आपका यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।